ब्रह्मा जी बोले अब तो भैया इनके कोप को एक ही व्यक्ति दूर कर सकता है। कौन? बोले प्रहलाद, जिसके लिए ये आए। प्रहलाद जी महाराज ने जाकर के भगवान की स्तुति गाई, भगवान के सामने जाकर के खड़े हो गए और प्रहलाद जी गा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, ब्रह्मादय सुरगुणा मुनयोत सिद्धा सत्वैकतानमतयो मचसां प्रवाहै आराधितुं पुरगुणै अधुनापि पिप्रुः किं तुष्टुमर्हसि समे हरिरुग्र जाते। हे प्रभु, बड़े बड़े देवताओं जैसी मेरी लच्छेदार वाणी नहीं है, मैं तो एक दैत्य का बालक हूं, मुझे तो बोलना भी नहीं आता, मैं आपकी क्या स्तुति गाऊं? मेरे को आप मेरा कल्याण करेंगे भी कैसे? क्योंकि मैं तो छूने योग्य भी नहीं हूं, एक दैत्य पुत्र हूं। लेकिन फिर भी प्रभु आप मेरे पर कृपा जरूर करेंगे, मेरे ऊपर कृपा जरूर करेंगे। भगवान बोले क्यों, तुमको कैसे विश्वास है कि मैं तुम पर कृपा करूंगा? तब ये कहते हैं, बोले भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। जब आप गजेंद्र की रक्षा कर सकते हो, जो इंसान भी नहीं था, तो मैं तो फिर भी इंसान हूं ना, कुछ तो गुण मेरे अंदर होगा। नफरत है जिनसे उन्हें सदा, नफरत है जिनसे उन्हें सदा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूँ बंधा, उन्हीं अवगुणों में मैं हूँ पड़ा। है कुटिलता है, कपट भी है, छल भी है और अभिमान है, फिर शाम कैसे शरण मिले, इसी सोच में मेरे प्राण हैं। बंधु, कभी कभी हमें सोचना चाहिए मेरे अंदर ऐसी कौन सा गुण है या मेरे अंदर ऐसी क्या खूबी है कि ठाकुर जी मुझ पर कृपा करें। मैंने आपको किस प्रकार ऐसा प्रस्तुत भगवान के सामने मैं करूं कि भगवान मुझसे रीझ जाएं? कुछ है मेरे अंदर ऐसा? कुछ भी तो नहीं। ना तो रूप है, ना तो रंग है, ना गुणों की कोई भी खान है, फिर श्याम कैसे शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण हैं। ना तो रूप है, ना तो रंग है, एक आसरा है तो है यही, क्यों करेंगे मुझ पे कृपा नहीं, क्यों करेंगे मुझ पे कृपा नहीं। एक दीनता कहूँ बिंदु में, वो कृपालुता के निधान है, फिर श्याम कैसे शरण मिले, इस सोच में मेरे प्राण। हमारे ब्रज के बिंदु जी महाराज का ये पद है। ना तो रूप है, ना तो रंग है। कभी कभी मानव को जरूर सोचना चाहिए कि मेरे किस गुण पर रीच करके ठाकुर जी आएंगे। है कोई ऐसा गुण मेरे अंदर? कोई गुण नहीं। प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, प्रभु मेरे अंदर कोई गुण नहीं है जिसके लिए आपको आना था। आप क्यों आए? किसके लिए पधारे? लेकिन प्रभु आप पधारे हैं तो मुझे निश्चित, मेरे को विश्वास है कि आप मुझ पर कृपा करने पधारे हैं। प्रभु भगवान बोले, प्रहलाद, ब्रह्मा जी भी मेरे रूप को डर रहे हैं, शंकर जी भी मेरे रूप को डर रहे हैं, इंद्रादि देवता भी मुझसे डर रहे हैं, मेरी पत्नी लक्ष्मी मुझे देख के भाग गई, सब मेरे रूप से इतना भय खा रहे हैं, तुमको मुझसे डर नहीं लग रहा? तुमको मुझसे डर क्यों नहीं लग रहा है? प्रहलाद जी ने इतना सुंदर उत्तर दिया है कि प्रभु
डरेंगे वो जो आपके मुखमंडल को देखेंगे, लेकिन मैं तो आपके श्री चरणों को देख रहा हूं, और चरणों को देखने वाले को भय नहीं लगता। वो लोग डर रहे होंगे जो आपके मुख को देख रहे हैं, लेकिन मेरी नजर तो आपके चरणों पर है, मैं आपको देख ही नहीं रहा जो डरूं। ठाकुर जी ने अपनी गोद में प्रहलाद को बिठा लिया, अपने हृदय से लगा लिया, नेत्रों से अश्रुपात करने लगे भगवान जगन्नाथ, भगवान नृसिंह। और नृसिंह भगवान की गोद में बैठ करके प्रहलाद जी महाराज एक इतनी अच्छी बात कहते हैं, ये सुनकर के मेरा मन कभी कभी भर आता है। भगवान की गोद में बैठे हैं प्रहलाद जी, और भगवान के विशाल हाथों के ऊपर अपने छोटे से कर कमल को प्रहलाद जी रखते हैं, और भगवान से कहते हैं प्रभु एक काम कर देंगे। बोले क्या? भूमन भ्रमामि वद मे तव दासयोगम। हे प्रभु, आप जरा मेरा हाथ देख के, मेरी रेखाएं देख के बताओगे कि मेरे अंदर आपके प्रति दासत्व कब प्रकट होगा, मैं आपका पूर्ण रूपेण दास कब बनूंगा? मेरे हाथ की रेखा देख के बता दो ना भगवान। नृसिंह भगवान के नेत्र और सजल हो गए। बोले जिसके लिए मैं नृसिंह बन के आ गया, जिसके लिए इतना सब खेल हो गया, जिसको अपनी गोद में लेकर के मैं बैठा हूं, इतना मेरे सन्निकट आ गया, अब भी इसको लगता है कि इसके दासत्व में कोई कमी है। प्रहलाद, तेरे जैसा भक्त जीवन में कभी मिलेगा नहीं मुझे। भगवान ने अपना बर्द हस्त प्रहलाद जी के ऊपर रखा, अपनी जिह्वा से चाटने लगे। प्रहलाद जी बोले आज आपने मुझे सब कुछ दे दिया, जो ब्रह्मा को नहीं मिला, जो शिव को नहीं मिला, जो लक्ष्मी को नहीं मिला, आज वो प्रहलाद को मिला है। काहम रज प्रभव ईश तमोधिकेश्मिन् जातः सुरेतर कुले क्वतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वै रमाय यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद यन्मेर्पितः शिरसि पद्मकर प्रसाद। सब कुछ मिल गया। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति गाई, और स्तुति गाते हुए अंत में प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मेरे पिता को आपने मार दिया, लेकिन ये मेरे पिता थे, आप इनको सदगति प्रदान करना। भगवान बोले तुम कैसी बात कर रहे हो, ये कहने की बात है? तुम्हारे जैसा भक्त बालक जिस घर में जन्म लेता है प्रहलाद, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, तुम अपने पिता के लिए बोल रहे हो? उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। इसलिए प्रहलाद तुम सदैव इस प्रकार भक्ति में युक्त रहो। भगवान नृसिंह ने प्रहलाद जी को आशीष प्रदान किया, और आशीष देते हुए भगवान नृसिंह का जैसे ही कोप शांत हुआ, कोप शांत होते नृसिंह भगवान अंतर ध्यान हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की जय। इस प्रकार भगवान नृसिंह का प्रादुर्भाव की कथा और प्रहलाद चरित्र बताया। आगे श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष की कथा और गजेंद्र मोक्ष का वर्णन किया गया। तत्पश्चात देवासुर संग्राम की कथा, देवासुर संग्राम में अमृत प्राकट्य की कथा एवं बलि के यहाँ बलि और आदि समस्त दैत्यों का देवताओं के द्वारा वध हुआ, लेकिन गुरु शुक्राचार्य ने अपनी संजीवनी विद्या से पुनः समस्त दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया, और दैत्यों से कहा यदि ब्राह्मणों को आपने जीत लिया, ब्राह्मणों के मन को यदि आपने जीत लिया तो आप स्वर्ग जीत लोगे। बलि ने ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेकर के राजा बलि जब स्वर्ग पर चढ़ाई करने गए तो दैत्यों को भगा करके स्वर्ग पर अपना एक छत्र आसन जमा लिया। उस आसन को पुनः देवताओं को प्रदान करने के लिए अदिति के गर्भ से भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो वामन भगवान की। वामन भगवान प्रकट हुए, भिक्षाम देहि, भिक्षा मांगते हुए सब भिक्षा ले जाकर के गुरु के चरणों में अर्पित करी। गुरु ने कहा ये भिक्षा नहीं चाहिए, तो बोले जाओ और जाकर के दैत्यों से स्वर्ग का राज्य लेकर के आओ। वामन भगवान बलि के यहाँ पर पहुंचे। बलि के यहाँ जाकर के 3 पग जमीन मांगने का वरदान मांगा। बलि ने बहुत मना किया, लेकिन भगवान अड़े रहे, 3 पग जमीन चाहिए। जैसे ही संकल्प दिया 3 पग जमीन का, भगवान विशाल हो गए और 2 पग से तीनों लोगों को नाप लिया। तीसरा पग देने के लिए भगवान के पास कुछ नहीं बचा। बलि के पास तीसरा पग देने के लिए कुछ नहीं बचा। भगवान ने शेषनाग को आदेश किया बलि को बंदी बना लो, तुमने 3 पग जमीन देने का वरदान दिया, 2 पग से मैंने तीनों लोक नाप लिए, तीसरा पग कहां रखूं बलि बता। बलि बोला तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए।
तीसरा पग जैसे ही सिर पर रखा है महाराज, भगवान प्रसन्न हो गए बलि से। ये बलि कौन है? प्रहलाद जी का नाती है, परपौत्र है प्रहलाद जी का। जैसे ही बलि ने कहा कि तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए, इतने में ही प्रहलाद जी महाराज प्रकट हो गए और प्रकट होकर ताली बजाने लगे। वाह वाह वाह, आज आनंदित हो गया। क्यों? प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं आज मेरे नाती ने मुझको हरा दिया। भक्ति की वो पराकाष्ठा प्रस्तुत की कि मैं आज अपने नाती के सामने हार गया। भगवान बोले कैसे? बोले प्रभु, मैंने आपसे कहा था ना, जो ब्रह्मा को नहीं मिला, जो शिव को नहीं मिला, जो लक्ष्मी को नहीं मिला, वो आपने मुझे दिया। बोले क्या? आपने मेरे सिर पर अपना वरदहस्त रखा था। मेरे सिर पर तो वरदहस्त रखा था, लेकिन मेरे नाती बलि के सिर पर तो आपने चरण कमल पधरा दिए प्रभु। इसलिए आज अपने नाती से हार करके मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। भक्ति में खूब आगे बढ़े बलि। इस प्रकार बलि वामन अवतार को हम प्रणाम करते हैं। आगे श्रीमद् भागवत के मंगल प्रसंग में नवम स्कंद में समस्त सूर्यवंश की कथा बताई गई। सूर्यवंश की कथा में सबको प्रणाम करते हुए गंगा के प्रादुर्भाव की कथा बताई गई। किस प्रकार सगर ने अपने पुत्र आदियों को भेजा, जाकर के अपने पितरों को मुक्त करने के लिए गंगा को लाओ। तब इन्हीं के ही वंश में हुए भगीरथ जी, और भगीरथ जी गंगा जी को लेकर के आए। उनकी मंगलमयी कथा यहाँ पर प्रस्तुत की गई। खट्वांग राजा की कथा, खट्वांग के पुत्र दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के पृथु, पृथु के अज, और अज के हुए महाराज दशरथ। दशरथ जी के यहाँ पर भगवान 4 रूपों में प्रकट हुए, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम जन्म कर हेतु अनेका, राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र सब एक देखा, परम विचित्र सब एक देखा। राम जन्म कर हेतु अनेका, राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र सब एक देखा, परम विचित्र सब एक देखा। जब जब होए धर्म के हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा। हरहि कृपा, हरहि कृपा निज सज्जन कीना, हरहि कृपा निज सज्जन। एक बार भूपति मन माहे, भय ग्लानि मोरे सुत नाहि। प्रभु श्री राम के अवतरण की कथा सुनाई गई। बंधुओं, हम वैसे तो भागवत कथा के वक्ता हैं, राम कथा कभी कही नहीं, लेकिन अगले वर्ष 2023 में श्री लाल जी का, हमारे लाल जी का जो जन्मोत्सव होता है हर वर्ष, जो इस बार जगन्नाथपुरी में होना था लेकिन वृंदावन में हो रहा है, अगले वर्ष
ठाकुर जी का जन्मोत्सव श्री अवध में मनाया जाएगा, अयोध्या में 11 से 17 जनवरी। और उस 7 दिन के सत्र में मैं प्रयास करूंगा कि श्री राम कथा का गान प्रथम बार लाल जी के उत्सव में अयोध्या में ही करेंगे अगले वर्ष। अब राम कथा 3 प्रकार से गाई जा सकती है, या तो वाल्मीकि रामायण गाएं, या तुलसीकृत रामायण गाएं, और या फिर श्रीमद् भागवत में विद्यमान जो 2 अध्याय में राम कथा, केवल 2 अध्याय में है सुक रामायण, इस सुक रामायण के भेदों के ऊपर चर्चा करें। तो अब जैसी लाल जी इच्छा रखेंगे, हमने कही ना भागवत मंच से कोई बात कह देते हैं तो भागवत जी की जिम्मेदारी बन जाती है पूरा करवाने की, और भागवत जी पूरी करवाएंगे कि इनके वक्ता सेवक वक्ता को राम कथा गाने का अवसर मिले। तो अगले वर्ष 2023 में लाल जी के उत्सव में राम कथा का गान करेंगे। श्रीमद् भागवत में 2 अध्याय में राम कथा है। श्री रघुनाथ जी के अवतरण की कथा सुनाई गई। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचरतनुवनम पद्म पद्भ्याम प्रियाया पाणिस्पर्शाक्षमाभ्याम रजत पथरुजो यो हरिन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्या चूर्पणख्या प्रिय विरहर्ष रोपिता ब्रूविजंभ तस्ताभिर्वद्ध सेतु खलदवदहन कौशलेन्द्रोवतान। गुरु की आज्ञा मान करके जो प्रभु श्री राम वन अपने गृह त्याग करके वन में चले गए, पिता को ही प्रथम गुरु कहा गया, इसलिए यहां पिता के लिए गुरु शब्द का संबोधन प्रयोग किया श्री शुकाचार्य जी ने। पद्म पद्भ्याम प्रियाया, अपनी प्रिया यानी कि श्री सीता जी के साथ में ठाकुर जी वन को प्रस्थान कर गए। किशोरी जी आगे आगे चलती हैं, रघुनाथ जी उनके पीछे चलते हैं, ऐसा भाव सुखदेव जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। जबकि भाव ऐसा है, राम जी आगे चलते हैं, किशोरी जी बीच में चलती हैं, लक्ष्मण जी पीछे चलते हैं, लेकिन शुकाचार्य जी कहते हैं कहीं कहीं किशोरी जी आगे चलती है, राम जी उनके पीछे चलते हैं। तो बोले ऐसा क्यों? बोले इसलिए क्योंकि जंगल में निष्ठुर भूमि है और ठाकुर जी के चरण अति कोमल हैं। श्री रघुनाथ जी जब स्वयंवर के लिए जनकपुर पहुंचे तो जनकपुर में ठाकुर जी ने देखा कि जब पुष्प वर्षण हो रहा था और रघुनाथ जी वहां चल रहे थे तो पुष्पों पर चरण रखते हुए रघुनाथ जी के चेहरे पर शुष्कता आ रही थी। सीता जी दिख रही थी इनको कष्ट क्या हो रहा है, तभी वो नीचे देखती हैं कि अत्यंत कोमल पुष्प पर चरण रखने पर भी रघुनाथ जी को कष्ट हो रहा था। इतने कोमल हैं ठाकुर जी के चरण। सीता जी मन में विचार करने लगी, बोले इतने कोमल चरण वाले ठाकुर जी ये वन में कैसे विचरण करेंगे? तो जहां कहीं भी निष्ठुर भूमि आती है, थोड़ी कठिन मार्ग आता है, सीता जी आगे आ जाती हैं। क्यों? बोले क्योंकि सीता जी हैं भूमिजा, पृथ्वी से जन्म हुआ उनका, पृथ्वी उनकी माँ है। तो जब जब सीता जी चलती हैं तब तब इनके चरण कमल जैसे पृथ्वी पर पड़ते हैं तो अपनी पुत्री को जान पृथ्वी अति कोमल हो जाती है। तो जब सीता जी चलती हैं तो मार्ग कोमल होता चलता है और पीछे पीछे रघुनाथ जी उस कोमल मार्ग पर चलते हैं। इस प्रकार अपने पतिव्रता धर्म का निर्वहन करती हैं। ये बात श्री शुकाचार्य जी वर्णन करते हैं। ये शुक रामायण की कथा है। ऐसे ऐसे अद्भुत भाव भागवत में श्री सीता जी के मंगल प्रसंग पर कहे जाते हैं। ऐसे रघुनाथ जी को हम प्रणाम करते हैं, रघुनाथ जी के मंगल भाव को हम प्रणाम करते हैं। बड़ी सुंदर एक कथा रघुनाथ जी की थोड़ी स्मृति में लेकर के फिर कृष्ण जन्म की ओर हम लोग चलेंगे। भगवान राम जब अपनी संपूर्ण सेना के साथ में अवध पधारे तो अयोध्या आते ही राम जी को जनकपुर से एक पत्रिका आई। देखो सब लोग बिल्कुल सावधानी से बैठो, हम तो जल्दी जल्दी कथा भगा ही रहे थे, भैया कृष्ण जन्म करना है, सबको विलंब ना हो, लेकिन हमको अभी अभी समाचार मिला ठाकुर जी को अवतार लेने में समय है। अभी कहीं से आ रहे हैं चल के, धीरे धीरे घूमते घामते आनंद लेते, तो जब तक वे नहीं आएंगे तब तक मैं जन्म कैसे करूं? इसलिए प्रेम और भाव से
हमको पहले पता होती तो हम भगाते ही नहीं, कथा धीरे धीरे चलते। लेकिन अब कृष्ण जन्म की कथा बस प्रारंभ के लिए ही तैयार बैठे ठाकुर जी की बस प्रतीक्षा में। तब तक एक सुंदर भाव सुनो। और जो भी माताएं बिना ठाकुर जी को बधाई दिए और लिए यहाँ से जाने की चेष्टा में हैं, वे सब जाओ, प्रणाम है। लेकिन जो रुकना चाहें, ठाकुर जी की बधाई में आनंद लेना चाहें, वो उनके लिए खूब खूब स्वागत है। क्योंकि भैया ये तो ब्रजमंडल है और ब्रज में ठाकुर जी जिसको चाहते हैं उसी को प्रवेश मिलता है, जिसको नहीं चाहते उसको प्रवेश नहीं मिलता। इसलिए प्रेम और भाव से सब बैठे रहो। तो रघुनाथ जी जब वापस लौट करके आए लंका से, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, देखो बढ़िया पाग पहनी है हमने, हैं भागवत जी कितनी सुंदर लग रही हैं, पीछे का मंच यहीं देखो और कहीं मत देखो, प्रेम से कथा सुनो। रघुनाथ जी कितने प्रेमी हैं, कितनी प्यारी कथा। रघुनाथ जी जब लंका से लौट करके आए तो जनकपुर से पत्र पहुंचा और जनक जी महाराज ने पत्र में कहा कि प्रभु आप अब सीता जी के साथ इतने वर्षों की वन यात्रा करके आए हैं, तो एक बार जनकपुर ससुराल पधारो, मिथिला पधारो और आप सबको लेकर के आइएगा। हनुमान जी, जामवंत जी, सबके नाम लिखे थे, पूरी सेना के सहित पधारिए। और यहां तक कि जो बानर सेना आपके साथ में वहां गई थी उनको भी लेकर के आइएगा। रघुनाथ जी जब पत्र पढ़ रहे थे तो पत्र पढ़ते पढ़ते रघुनाथ जी बोले देखो भाई सब जाएंगे लेकिन बानरों को लेके हम नहीं जाएंगे। सभा में सब बानर बैठे, बानरों ने हनुमान जी से पूछा, बोले हमारे लिए मना क्यों कर रहे हैं ठाकुर जी, हम क्यों नहीं जाएंगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु बानर पूछ रहे हैं, उनको मना क्यों है। बोले बानर किसी से भी कुछ भी झपट के खा लेते हैं, कहीं भी बैठ जाते हैं, कहीं भी जो है ऊधम मचाने लगते हैं। अब ससुराल में थोड़ी नाक का सवाल है, इसलिए बंदरों को लेके नहीं जाएंगे। अब कि नाक कट गई हमारी तो हनुमान जी ने कहा भैया आपके चंचल स्वभाव की वजह से रघुनाथ जी मना कर रहे हैं, आप लोगों को लेके नहीं जाएंगे। बानर सब दुखी हो गए, बोले हाँ रावण से मरना था तो बानर याद आ रहे थे और जनकपुर में मालपुआ खाने को मिलेंगे, वहां बानर नहीं जाएंगे। ये बात हनुमान जी ने कही, बोले कि प्रभु बानर बहुत दुखी हो रहे हैं, ले चलिए ना सबको। हनुमान जी बोले नहीं लेके जाएंगे भैया, ये बात ध्यान रखो आप। अब तो महाराज स्थिति ऐसी हो गई कि जामवंत जी बोले देखिए हम जिम्मेवारी लेते हैं, एक भी बानर ऊधम नहीं मचाएगा। क्यों? बोले आगे आगे हम चलेंगे, हम जैसे जैसे करेंगे हमारी देखा देखी सब बानर करेंगे, हम ही ऊधम नहीं मचाएंगे तो बानर क्यों मचाएंगे। इसलिए प्रभु आप बानरों को ले चलो। राम जी बोले हमको करके दिखाओ, तो जामवंत जी बोले सब बानर ध्यान से देखो, जैसा मैं करूं बस वैसा ही करना। तो जामवंत जी ये हाथ उठा मैं, सब बानर यही हाथ उठा मैं। जामवंत जी इधर देखें, सब बानर इधर देखें। जामवंत जी उछलें तो सब बानर उछलें। जामवंत जी चुप बैठे रहे, सब बानर चुप बैठे रहे। बोले हाँ ये ऐसे अगर चलोगे तो चलो मिथिला। बोले हाँ ऐसे ही जाएंगे महाराज। अब तो महाराज पूरी सभा निकली, सवारी निकली, राम जी रघुनाथ जी बैठ करके जा रहे हैं सवारी में, पीछे बानर चल रहे हैं। बानर ना इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं, केवल जामवंत जी को देखते हैं, ये जो करेंगे वो करना है। मिथिला में प्रवेश हुआ। अब मिथिला में महाराज पुष्प वर्षण हो रहे हैं, सखियां वर्षा कर रही हैं, बोले जय हो हमारे पहुना आए हैं, हमारे दूल्हे राजा आए हैं, हमारे जमाई पधारे हैं। और जमाई के संग आए सारे उसके यार दोस्त भी जमाई ही होते हैं। तो बानरों का भी स्वागत ऐसे ही हो रहा है जैसे ये भी जामाता बन के आए हैं। क्या सबको तिलक किया जा रहा है, सबको मालाएं पहनाई जा रही हैं, लेकिन बानर बिल्कुल मौन अवस्था में तपस्वियों की तरह बैठे हैं। केवल जामवंत जी पर नजर है, जो ये करेंगे वही करना है हमको। ऐसे ही महाराज पंडाल लगवाया जनक जी ने। ऊपर मंच पर बैठे हैं राम जी और साथ में बैठे हैं जनक जी, और सब लोग सब ब्राह्मण आदि बैठ करके प्रसाद पा रहे हैं। और बानरों की व्यवस्था ऐसे नीचे कर दी, पंगत में सब बानर बैठे थे, सबके आगे पत्तल लगाई गई, सब प्रसाद आदि लगाए गए। देखो भगवान कितने चतुर है। हमने राम कथा कहनी शुरू करी तो बैंड बाजा बजवा दिया। आना भी नहीं है समय से और दूसरे की कथा सुनानी भी नहीं है। लेकिन आप लोग प्रेम और भाव से सुनो सब लोग, फिर उत्सव तो मनेगा ही। सब बानर बैठे पंगत में और सब अपनी पत्तल की ओर देख रहे हैं और सब जामवंत जी की ओर नजर। बोले कुछ भी भाई ऊधम नहीं मचाना, राम जी की नाक बचाने आए हम। अब महाराज जैसे ही कोई परोसने आवे तो बानर का स्वभाव है, वो परोसी हुई चीज थोड़ी खाता, वो तो छीन के खाता है।
सब बानर अपने हाथों को बांध के बैठे, कोई परोसने आता है तो जितना परोस जाता है उससे बेचारे कह भी नहीं पाते, नेक और दे दे। वो तो सब जामवंत जी को देख रहे हैं, जैसे जामवंत जी करेंगे वही करना है। अब थाली आदि सब लग गई, सबके मुंह में से पानी निकल रहा है, बोले खावे की देरी है, कब खाएंगे। लेकिन सब जामवंत जी को देख रहे हैं, ये शुरू करें तो हम शुरू करें। इतने में आम परोसा गया, तो महाराज जामवंत जी ने सबसे पहले आम उठाया, तो सारे बानरों ने आम उठाया, आम पकड़ करके घुमाया। जामवंत जी ने, सारे बानर घुमा रहे हैं। जामवंत जी ने जैसे ही आम दबाया तो आम दबाती उसकी गुठली उछल गई। जैसे ही गुठली उछली, जामवंत जी बोले, रावण जैसे पराक्रमी की भी ताकत नहीं कि जामवंत से छूट करके भाग जाए, तो गुठली मुझसे भाग कैसे गई। और जैसे ही गुठली ऊपर उछली, महाराज जामवंत जी ने गुठली पर गुस्सा करते जैसे गुठली को पकड़ने को उछले, जामवंत जी के उछलते ही सारे बानर उछलना शुरू कर दिया। यहाँ से वहाँ कूदे, और महाराज यहाँ की पत्तल से उठा, यहाँ पे कड़ी उछाल, यहाँ पे सब्जी उछाल, वहाँ पे पूड़ी उछाल। ऐसी स्थिति, पूरी सभा महाराज सब्जी और कड़ी से लोतप्रोत हो गई। राम जी नीचे नजर करके बैठे हैं, बोले रख ली इन्होंने नाक हमारी।